हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 6 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 19 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम कविता पढ़ेंगे, साथ ही हाथ बढ़ाना इसका भाग 1 पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 1 दिसंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत में पाठ 7 है। बच्चों, आप सभी के पास बुक होंगी, बसंत बुक का आप पाठ 7 जरूर पढ़ें। यह पाठ एक गीत है और गीत का नाम क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी हैं। बच्चों, इसके जो गीतकार हैं उनका नाम क्या है? साहिर लुधियानवी जी। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। गीत का नाम है साथी हाथ बढ़ाना और गीतकार का नाम है साहिर लुधियानवी जी। इन्होंने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है। इन्होंने बताया कि अगर हम सभी मिलकर काम करते हैं तो उससे सामने आने वाली सभी बाधाएं हट जाती हैं। वे कहते हैं कि हमें मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इससे हमारा काम आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जानें कि वे और क्या क्या इस गीत के माध्यम से कहना चाहते हैं। तो बच्चों, गीत पढ़ते हैं। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, ये साहिर लुधियानवी जी का चित्र है और यहाँ पर ये मजदूर हैं, मजदूरी करते हुए, जो कि एक दूसरे को साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर ये मजदूर हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, यहाँ आप देख सकते हैं ये महिला इस मिट्टी को जो परात में भरी हुई है इसे ऊपर देना चाह रही है, लेकिन खुद अकेले नहीं दे सकती जब तक कि ये मजदूर अपने हाथ नहीं बढ़ाएगा। तो बच्चों, यहाँ हमने वर्कशीट में जो चित्र दिया है इसके माध्यम से समझा कि हम कोई भी कार्य हमारे लिए संभव है यदि हमारे साथ कोई दूसरा भी सहयोग करे। साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। बच्चों, आपने ये गीत भी सुना होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसमें कवि लुधियानवी जी कहना चाहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति किसी कार्य को करेगा तो उसे थकान महसूस होगी, वो अकेला उस बोझ को नहीं उठा पाएगा, लेकिन अगर वो मिलकर बोझ उठाएंगे तो वो अपना कार्य कर पाएंगे। मीन्स अगर किसी कार्य को 2 व्यक्ति या 2 से ज़्यादा मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य बहुत ही सरल और आसान हो जाएगा। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। मेहनत करने वाले व्यक्ति जैसे मजदूर हैं, हम सभी भी मेहनत करते हैं, हम सभी भी मेहनत करने वाले हैं। तो हम सभी मेहनत करने वाले व्यक्तियों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जब भी मिलकर साथ साथ चले हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। बच्चों, यहाँ पर सागर शब्द का प्रयोग किया गया है कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ, जैसे सागर ने भी रास्ता छोड़ा है, और पर्वत जैसे विशाल पर्वतों ने जो कि बहुत ही दृढ़ होते हैं, उन्होंने भी अपने शीश को झुकाया है। और कब झुकाया है? जब हमने मिलकर कदम बढ़ाए हैं। तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। बच्चों, फौलादी का मतलब यहाँ पर दृढ़ से है। हमारा जो सीना है वो बहुत ही दृढ़ है, मजबूत है, और फौला दी हैं बाहें, और हमारी बाहें भी बहुत मजबूत हैं, तभी हम उस कार्य को कर पाएंगे। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। अगर हम चाहें तो चट्टानों में भी, पहाड़ों पर्वतों को काट कर भी उनके बीच से हम राहें पैदा कर सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, ये जो कविता है ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक कविता है। एक बार 2 बार सभी बच्चे, एक बार मैंने पढ़ी है, 2 बार सभी बच्चे इस कविता को जरूर पढ़ेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में भी पैदा कर दें राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, गीत का नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना और गीतकार का नाम है साहिर लुधियानवी जी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गीत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, बड़े ही सरल प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? बच्चों, यहाँ पर घर की चर्चा की गई है, तो घर में हम कैसे करते हैं?
जैसे कि मम्मी का सहयोग करते हैं, ठीक है, मम्मी व पापा तथा भाई बहनों का सहयोग करके, तथा भाई बहनों का सहयोग करके, सभी का सहयोग करके, है ना। इसके बाद आप लिखेंगे सभी का सहयोग करके, ठीक है। तो हम अपने मम्मी पापा भाई बहन सभी का सहयोग करके इस बात का ध्यान रखते हैं, ठीक है, सहयोग करते हैं, या फिर आप इस तरह से लिख दीजिए सहयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं मजदूर का चित्र भी दिखाया गया है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे मजबूत इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना तथा कार्यों का पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक है, इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाह को फौलादी कहा है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहां से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, इस गीत में पर्वत, शीश और रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। तो बच्चों आपको प्रचलित रूप लिखने हैं। प्रश्न नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे पर्वत का प्रचलित शब्द है पर्वत, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। शीश का इस तरह से आप शीश लिखेंगे, और रास्ता शब्द को रास्ता लिखेंगे, रास्ता को रास्ता लिखेंगे। तो ये हुआ आपका उत्तर नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, गीतकार साहिर जी ऐसा क्यों कहा है? गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है, लिखिए। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने मनुष्य के साहस व हिम्मत को दर्शाया है। पंक्तियों के द्वारा कवि ने मनुष्य के साहस व हिम्मत को दर्शाया है। यदि मेहनत करने वाले लोग कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी शीश झुकाता है। मतलब रास्ते में आने वाली सभी समस्याएं उनके सामने छोटी पड़ जाती हैं। तो बच्चों इस तरह से ये हुए आपकी वर्कशीट के चारों प्रश्न। अब बच्चों 5वां प्रश्न इसमें दिया है, आप अपने घर में किस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हैं? तो देखिए किस तरह से करते हैं बच्चों। मम्मी की मदद किचन में करते हैं, ठीक है। मम्मी की मदद कैसे करते हैं? मम्मी की मदद किचन में कार्य करवाकर, ठीक है। और बच्चों आपके छोटे छोटे भाई बहन हैं, उनकी मदद आप कैसे करते हैं, है ना। भाई बहन को पढ़ाकर, है ना, भाई बहन को पढ़ाकर उनकी हम मदद करते हैं, ठीक है बच्चों, पढ़ाकर। तो इस तरह से हम अपने घर में सभी की मदद करते हैं। और पापा की आप जिस तरह से भी मदद करते हो, आज जैसे आपके पापा बिजनेस में हैं तो आप उनकी मदद करते होंगे। तो जैसे भी आपके पापा कार्य करते हैं आप उनकी जिस प्रकार से मदद करते हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम घर में भी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट के आपके 5 प्रश्नों के उत्तर हुए। अगर आपको सही तरह से समझ आई तो आप इसे लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों इस वर्कशीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।